नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विंध्या जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जी की सीरीज़ का पार्ट 8 वीडियो। फ्रेंड्स, आप किसी एग्जामिनेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर आने वाले एग्जाम में मैसिंग क्वेश्चन को मेरी ही वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया है कि जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसमें कौन सा पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। तो आंसर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूछा जाए कि जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो कौन सी आती है, यानी कि एसी आती है या फिर डीसी आती है, तो आंसर इज एसी सप्लाई। फ्रेंड्स, बात हो रही एसी सप्लाई की, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर इज अल्टरनेटिंग करंट। डीसी की फुल फॉर्म तो आंसर इज डायरेक्ट करंट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे घर पे एसी सप्लाई आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है और उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो आंसर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 220 वोल्ट। फिर आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ओवल शेप ऑफ द सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इज ड्यू टू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया है कि सुबह सुबह के टाइम फ्रेंड सन जब उगता है या फिर शाम के जब सन ढलता है ना, तो उस टाइम जिसकी शेप होती है वो ओवल क्यों होती है, तो आंसर इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ना जो सन की शेप होती है वो ओवल होती है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम। नेक्स्ट लेते हैं, विच कलर डिविएट लीस्ट व्हेन लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछेगा कि जो कौन सा कलर है जो सबसे कम डिविएट होगा जब वाइट लाइट को हम पास करेंगे किस में से, प्रिज्म में से, तो आंसर रेड कलर। फ्रेंड, जो रेड कलर होगा वो सबसे कम डिविएट होता है जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से। अगर आपसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिविएट होगा, तो आंसर इज वायलेट कलर। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा है कि जब हम वाइट लाइट को पास करेंगे प्रिज्म में से तो वो कितने कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो आंसर इज 7 कलर्स। बेसिकली फ्रेंड, जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से तो वो विवग्योर बनाता है। विवग्योर की फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, आप वी फॉर हो जाएगा वायलेट, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो आंसर इज रेड कलर। सबसे कम किसकी होती है, तो आंसर इज वायलेट कलर। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए जितने भी जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो बेसिकली इसका आंसर यही है, क्योंकि फ्रेंड जो रेड कलर वो लीस्ट स्कैटर्ड है, इसलिए फ्रेंड जो रेड कलर की जो सिग्नल वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, तो आंसर इज पी बी इक्वल टू एन आर टी। फ्रेंड, जो पी बी इक्वल टू एन आर टी है ना वो आइडियल गैस का इक्वेशन का फार्मूला है। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि यहाँ पर जो पी है, वी है, एन आई, ये क्या क्या हैं, तो फ्रेंड जो पी है बेसिकली वो है प्रेशर, और वी है यहाँ पर वॉल्यूम, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, आर रेडबर कांस्टेंट एंड टी इज़ टेम्परेचर। अगर आपसे आर की जो वैल्यू पूछी जाए तो आंसर इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो आंसर 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। और फ्रेंड जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है वो कितने मीटर्स के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थ केक वेव्स, तो आंसर सिस्मोग्राफ। फ्रेंड, जो सिस्मोग्राफ है बेसिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए, अर्थ केक की जो वेव्स उनको रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय हुज क्रोमोजोम, तो आंसर इज फादर क्रोमोजोम। फ्रेंड, जो बेसिकली क्रोमोजोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स, होता है वाई। तो फ्रेंड जो फीमेल में क्रोमोजोम पाए जाते हैं वो होते हैं एक्स एक्स, और जो मेल में पाए जाते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। अगर फ्रेंड्स दोनों क्रोमोजोम सेम है ना, एक्स एक्स या फिर वाई वाई है ना, तो जेंडर जो होगा या फिर जो सेक्स होगा चाइल्ड का वो कौन सा होगा, फीमेल। अगर फ्रेंड्स ये अगर एक्स वाई होगा तो जो सेक्स होगा चाइल्ड का वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा मेल। नेक्स्ट लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली विच गैसेज, तो आंसर इज मीथेन, बुटेन एंड प्रोपेन। जो हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, तो आंसर इज मीथेन, बुटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट लेते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड, तो आंसर इज आइसोटोन। फ्रेंड, अगर एटम में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दो एटम में, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आंसर इज आइसोटोन्स। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि अगर किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर वो सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो आंसर आइसोटोप्स। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आंसर इज अगर आपका एटॉमिक मास अगर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आइसोबार।
अगर आपसे ये पूछा है कि आइसोमर क्या होते हैं तो आंसर इज जिनका फ्रेंड एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होगा बट जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। फ्रेंड आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड आपको मैं इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आऊँगा, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट रहता है वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, तो आंसर डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। फ्रेंड जो आइस है ना वो वाटर को फ्लोट क्यों करती है, तो आंसर इज क्योंकि फ्रेंड जो आइस की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी है वो कम होती है पानी से, इसलिए वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। आगे फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है, तो आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रेंड्स आप इसको याद रखिए, फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं द लाउडनेस ऑफ द साउंड, डिपेंड्स अपॉन, तो आंसर इज इट्स एम्पलीट्यूड। फ्रेंड जो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस होगी साउंड की, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क लो लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट इज नोन एज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग रात को भी देख सकते हैं ना, उसका रीज़न क्या है कि हमारी आंख में एक पर्पल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम रात को देख सकते हैं। अगर लाइट लो भी होगी ना तब भी हमको विजिबल हो जाएगा, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो आंसर इज एक मैम पर्पल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारी आंख में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर रोडोस्पिन। फिर रोडोस्पिन की वजह से ना हम रात को भी देख सकते हैं, अगर लाइट कम भी होगी तब भी हमको विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन सेल, तो आंसर लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम है ना उसको हम डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, और फ्रेंड्स को हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं नेम द ओनली आर्टरी विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी। फ्रेंड जो पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली वो कैरी करती है कौन सा ब्लड, तो आंसर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ह्यूमन हार्ट बीट, तो आंसर इज माइकोजेनिक। फ्रेंड जो हमारी हार्ट बीट है ना, हार्ट की जो बीट है उसका नेचर कैसा है, तो आंसर माइकोजेनिक। फ्रेंड माइकोजेनिक बेसिकली वो टर्म यूज़ की जाती है मसल टिश्यू के लिए दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स देयर ऑन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। फ्रेंड्स का मतलब ये है कि माइक्रोजेनिक जो टर्म है बेसिकली यूज़ किया जाती है मसल के लिए या फिर टिश्यू के लिए जो अपने आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको बाहर से स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट लेते हैं नेम द एलिमेंट विच इज़ नोन एज द वाइट गोल्ड, तो आंसर इज प्लेटिनम। फ्रेंड जो प्लेटिनम है ना उसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आंसर इज 78। अगर आपसे प्लेटिनम का एटॉमिक मास पूछा जाए तो आंसर इज 195.08। आप इसको याद रखें फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं विच गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, तो आंसर इज जिनॉन। फ्रेंड्स जो जिनॉन है ना उसको हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मिसल इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाय। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में इसीलिए ये पूछा गया कि जो मिसल डिजीज़ है वो उसका पीछे कारण क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार आपको पेपर में ऑप्शन दिया होगा कि मिसल इज डिजीज़ कॉज्ड बाय, और ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो आपने आंसर क्या मार्क करना है वहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा वायरस की वजह से। बेसिकली फ्रेंड जो मिसल है हमारे नोज़ को अफेक्ट करती है ज़्यादातर, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड साउंड इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी, तो आंसर इज मैग्नेटिक एनर्जी। फ्रेंड जो टेप रिकॉर्डर है ना वो साउंड को किस एनर्जी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट लेते हैं वाई फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्रेंड आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी फ्यूज़ लगे होते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों लगाते हैं, तो आंसर टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। फ्रेंड्स अगर आपके घर पे करंट ज़्यादा आ जाए तो उससे क्या होगा कि जो आपका अगर आपने फ्यूज़ लगाया होगा तो वो बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपका जो बाकी सामान होगा वो जलेगा नहीं। बट अगर आपने फ्यूज़ नहीं लगाया तो आपको जितना भी घर पे अप्लाइंसेस होंगे जैसे कि कुछ भी है तो सारे जल जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछ रहे हैं कि जो फ्यूज़ वायर होती है बेसिकली उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है कि लो होता है, तो आंसर इज लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर, तो आंसर टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर इज टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट लेते हैं अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो फ्रेंड्स आपको पेपर में ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया होगा, एक दो ऑप्शन और भी दिया होगा, तो आपने आंसर क्या मार्क करना है, तो आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लेते हैं
द एसिड यूज टू रिमूव द इंक स्पॉट इज। फ्रेंड क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि कौन सा एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है इंक स्पॉट को रिमूव करने के लिए। फ्रेंड जब हम आपका जो पेन है, मान लो कि जो इंक आपके कपड़ों पे गिर गई, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, तो आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं, मीजेंट्स आर फाउंड इन विच रेज। तो फ्रेंड आपको ना क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि एक्स रेज, अल्फा रेज, कॉस्मिक रे, कुछ भी दिया होगा, तो आपने मार्क क्या करना है, तो आंसर इज कॉस्मिक रे। फ्रेंड जो मीजेंट है वो किस रे में पाए जाते हैं, तो आंसर कॉस्मिक रे में। नेक्स्ट लेते हैं, अ सिल्वर एंड ए बुक एट रूम टेम्परेचर, द स्पून फील्स कोल्डर टू टच बिकॉज ऑफ, तो आंसर इज सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स। नेक्स्ट लेते हैं, हु इन्वेंट द लेज़र, तो आंसर इज चार्ल्स एच टाउन्स, जिन्होंने लेज़र को इन्वेंट किया हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द कलर्स इन सो बबल इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। फ्रेंड्स आपने ये जरूर देखा होगा, जब आपने कभी साबुन में कपड़े वगैरह धोए होंगे तो वहाँ पे ना डिफरेंट कलर्स बनते हैं, कई बार बबल्स के अंदर ना कलर दिखेंगे आपको, जैसे कि जैसे रेनबो होता है ना हमारे, वैसे कलर दिखते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, तो आंसर इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं, MCV which cut off the electric supply in the case of short circuiting works on, तो आंसर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर फ्रेंड्स आपसे MC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स ये MC वही बात हो रही है जो आपके घरों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 मिनट शेयर जरूर करेगा, और है आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बेंदर स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो आंसर इज मैक्स प्लांक, जो कि फाउंडर किसके किस थ्योरी के, तो आंसर क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के। नेक्स्ट लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आंसर इज बोन मैरो। फ्रेंड जो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आंसर इज बोन मैरो। लास्ट क्वेश्चन, ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड, तो आंसर इज मेटामेरिज्म। फ्रेंड जो अर्थवर्म होता है उसके हर बॉडी सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, तो आंसर इज मेटामेरिज्म। फ्रेंड 30 क्वेश्चन थे, आई होप को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 मिनट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।